हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू ऑन निफ्टी फॉर फेब्रवरी मंथ के वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं फेब्रवरी मंथ के। 5 फरवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 12 फरवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 20 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह दोनों राशि शनि की ही है, यानी मकर और कुंभ राशि को शनि रूल करता है। 5 फरवरी को मर्क्यूरी प्लूटो का कंजंक्शन है। 7 फरवरी को वीनस यूरेनस का ट्राइन है। 8 फरवरी को सन यूरेनस का स्क्वायर है। 14 फरवरी को मार्स प्लूटो का कंजंक्शन है। 22 फरवरी को वीनस मार्स का कंजंक्शन है। 27 फरवरी को मार्स जुपिटर का स्क्वायर है। 27 जनवरी को यूरेनस डायरेक्ट हो जाएंगे रेट्रोग्रेड से। 30 जन टू 1 फरवरी एक बुलिश योग रनिंग है। 1 फरवरी को इंडिया में बजट भी अनाउंस होगा। 8-9 फरवरी पॉजिटिव डेज। 9 फरवरी टू 18 फरवरी एक बुलिश योग रनिंग है। इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगी। 12 to 24 फरवरी को हमें एक हाई वोलेटिलिटी मार्केट में देखने मिल सकती है। 13 फरवरी पॉजिटिव डे रह सकता है। एज पर एस्ट्रो इवेंट्स फरवरी मंथ हमें साइडवेज टू पॉजिटिव देखने मिल सकता है। इस महीने हमें बैंकिंग, पीएसयू, एनपीएससी एंड पेपर सेक्टर पे हमें नज़र रखनी चाहिए। तो आइए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मंथली की कैंडल 31 जनवरी को क्लोज होगी। तो हम एक पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि कहाँ पे अगर कैसे क्लोज होता है तो मंथली चार्ट क्या दर्शाएगा फरवरी मंथ के लिए। बाय एनी चांस अगर निफ्टी 21,820 के ऊपर आके 31 जन या मंथली क्लोजिंग हम जिसको बोलेंगे उसके ऊपर हो जाती है 21,820 लेवल्स के ऊपर, तो मंथली चार्ट में ये बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल होगा। अगर निफ्टी बाय एनी चांस 21,000 के नीचे आके मंथली क्लोजिंग दे देता है तो वो एक बियरिश मंथली क्लोजिंग होगी। इसके बीच में कहीं पे भी क्लोज होता है तो चार्ट न्यूट्रल रहेगा। ऐसे मंथली का चार्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो मंथली का चार्ट काफी बुलिश है। यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था 21,180 का आफ्टर 3 मंथ्स एंड फिर हमें एक अच्छी खासी 8 to 10% की रैली हमें निफ्टी में देखने मिली विद इन 1 and 1.5 महीने के अंदर हमें ये 8 to 10% की रैली देखने मिलती है उसके बाद। तो मंथली का चार्ट काफी बुलिश है, बट ये दोनों क्लोजिंग इस मंथली पे इंपॉर्टेंट रहेगी। अपसाइड हो जाती है तो और बुलिश हो जाएगा। 21,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं मंथली का चार्ट थोड़ा सा बियरिश हो जाएगा। ये बात हो गई मंथली चार्ट की। अब वीकली चार्ट। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वीकली चार्ट जो बन रहा है वो बहुत बुलिश है। निफ्टी अपने कोई भी प्रीवियस वीक का लो ब्रेक नहीं कर रही है। बट अब लास्ट 3 वीक्स की सिनेरियो देख लेते हैं। ये 8 जन की जो वीक थी, इस वीक का लो था 21,448। निफ्टी ने उस लो को ब्रेक किया बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो थोड़ा सा मार्केट बियरिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा था वीकली चार्ट पर, बट जा नहीं पाया। अब अब इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं रहती। अब हमें 15 जन की जो वीक थी हमें उसकी क्लोजिंग देखने मिल चुकी है। तो उस वीक का लो था 21,285। इस वीक हमने फिर से वो लो ब्रेक किया बट उस लो के ऊपर की क्लोजिंग हो गई फिर से। तो मार्केट ने लास्ट 2 वीक्स कहीं ना कहीं बियरिश जोन में जाने का कोशिश की है, बट वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट नहीं जा पा रहा है अभी भी। तब हमें देखना क्या है, अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग यानी जो फ्राइडे की क्लोजिंग होगी, अगर वो क्लोजिंग 21,130 के नीचे हो जाती है तो वीकली चार्ट बियरिश हो जाएगा एंड उसके अंदर हमें
नीचे में 20,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट ये एक्टिव कब होगा? जब हमें वीकली क्लोजिंग 21,130 के नीचे देखने मिलेगी। तो ये अब ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो 15 दिसंबर से लेके टिल डेट 27 जनवरी, यानी कि सवा महीना निफ्टी एक ही रेंज में घूम रहा है, जिसका हम अपर एंड पकड़ लेते हैं 21,840, लोअर एंड पकड़ लेते हैं 21,100। 21 दिसंबर को निफ्टी भले इस रेंज के तोड़ के नीचे गया था, बट रेंज के ऊपर ऊपर क्लोजिंग होगी। शायद से उस दिन हमें कोई गैप डाउन देखने मिल गया होगा, मार्केट ने इंट्राडे रिकवरी अच्छी दे दी। अब हम ये जो हमारे लाइफ टाइम हाई है 22,124, इसकी बात कर लेते हैं, जो 15 जनवरी को बना था। मार्केट ने 12 जनवरी को ये रेंज ब्रेकआउट देने की कोशिश की, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी रहा, जिसमें हमें 21,124 का हाई देखने मिल गया। नेक्स्ट डे मार्केट ने सस्टेन भी किया, बट 17 जैन को मार्केट ने फिर से उस रेंज में आके अटक गया। तो नेट रिजल्ट हम आज भी इसी रेंज के अंदर है, जिसमें कि एक ब्रेकडाउन एक ब्रेकआउट देने की कोशिश हो चुकी थी, बट हो सक्सेसफुल नहीं हो पाया दोनों साइड। अब अगर मैं थोड़ा चार्ट को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न, जिसमें कि 2000 पॉइंट का ये पोल हो जाएगा, एंड ये 700 पॉइंट्स का ये फ्लैग हो जाएगा। तो अब इसका ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा हमें? इसका ब्रेकआउट होगा 21,840 के ऊपर, बट हमें इसके लिए एक डेली क्लोजिंग की जरूरत होगी। ऑलरेडी ब्रेकआउट एक बार फेल होके नीचे आ चुका है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अब जो सेकंड ब्रेकआउट होगा अपसाइड में, वो शायद से फेल नहीं होगा, बिकॉज एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है। तो अगर मार्केट 21,840 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो हम पहला तो ये जो फ्लैग का साइज है वो है लगभग 700 पॉइंट्स का। तो उस सिनेरियो में जो पहला टारगेट बनेगा वो होगा 22,500, एंड फिर ये जो पोल का लेंथ है 3,000 पॉइंट्स का, तो फिर एक टारगेट हो जाता है 24,000 प्लस का। बट ये एक जैसा टारगेट एक ही लाइन में नहीं आएगा, अचीव होने में भी टाइम लग सकता है। इसका फेलियर हमें कहाँ देखने मिलेगा? अगर निफ्टी कोई भी डेली क्लोजिंग 20,900 के नीचे कर देता है, तो यह पैटर्न फेल हो जाएगा, एंड फिर वो धीरे धीरे डाउनसाइड के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो उसमें अब ये भी एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल निफ्टी ने 20,900 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस कर दी, तो उसके बाद निफ्टी को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिलेगा 20,500, एंड उसके नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 20,300। ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे इन केस अगर मार्केट 20,900 के नीचे ब्रेक कर देता है। अपसाइड की भी बात कर ली हमने, डाउन साइड की भी बात कर ली। एक बार हम आरएसआई देख लेते हैं। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी जो आरएसआई पे ड्रॉ की है, ये धीरे 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 नीचे आते जाएगी। अगर निफ्टी का ये जो आरएसआई लेवल से ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक कर देता है, करंटली ये लेवल आ रहा है 65 के अराउंड, एंड आरएसआई चल रहा है 47, एंड जैसे जैसे एक एक दिन जाएगा ये ट्रेंड लाइन के लेवल्स भी नीचे आते रहेंगे आरएसआई पर। अगर निफ्टी का आरएसआई ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, तो ये जो फ्लैग की साइज की बात की 700 पॉइंट्स की, उसका टारगेट हमें इजीली अचीव होता हुआ दिख सकता है। आरएसआई पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको बहुत सारी आइडिया आ जाएगी कि आरएसआई कैसे यूज कर सकते हैं मार्केट में।
अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर ये जो फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न बना था, अगर इसका फेलियर हो जाता है, तो फिबोनाची के हिसाब से हमें कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे देखने के लिए। तो 38 अभी के लिए 23.6 ये रिट्रेसमेंट मैंने लिया है जब से ये रैली चालू हुई थी 26 अक्टूबर 18,800 से लेके, एंड मैंने इसका टॉप लिया जो रिसेंट लगा था 21,124 का। तो इसका पहला रिट्रेसमेंट आ रहा था 23.6% का 21,350, एंड आप कैंडल देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। सेकेंड लेवल जो है 38.2% का, वो है 20,880 का। हमने अभी जो फ्लैग एंड पोल का फेलियर का ये निकाला था कि लेवल, वो था 20,890, सॉरी 20,900, एंड यहाँ पे हमें 20,880 मिल रहा है, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो हम अब ये जो फिबोनाची नंबर है 20,880, इसको ले लेते हैं फ्लैग एंड पोल के फेलियर लेवल के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे फ्लिप हो जाता है तो 20,490, मैंने जैसे कि डिस्कस किया था 20,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगर फेलियर हो जाता है पैटर्न का तो। एंड फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट फिबोनाची के हिसाब से होगा, वो होगा 21,100, 20,107। तो ये सब लेवल्स भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगर एक्सटेंशन होता है पैटर्न का, हमें ब्रेकआउट देखने मिल जाता है, तो फिबोनाची के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स पहला होगा 22,580, एंड 22,500 पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 23,890। तो ये हमने दोनों साइड का देख लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर किसी भी साइड हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला तो हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है, तो ये हमने सब कवर कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको